दोस्तों नमस्कार, युक्ता इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साधा भाजपा पर निशाना। इंदौर में हुई गैंगवार को लेकर बीजेपी को बताया दोषी। आगामी समय में होने वाले चुनावों में कांग्रेस की जीत होने की कही बात। इंदौर में करीब 3 दिन पूर्व हुई गैंगवार में गोलीकांड को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरे में लेने की कोशिश की है। जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस मामले में शिवराज सरकार को दोषी बताया और कहा कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही है। गुरुवार दोपहर को इंदौर के कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को आड़े हाथों लिया। जीतू पटवारी बोले कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न तरह के माफियाओं के खिलाफ युद्ध चलाया जा रहा था। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सरकार के आते ही एक तरफ जहां लगातार अपराध हो रहे हैं और दूसरी ओर सीएम अपराध को खत्म करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, जबकि बेगुनाह आदिवासी लोग जमीन में गाड़े जा रहे हैं। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटवारी ने कहा कि इंदौर में इस बार कांग्रेस की परिषद बनेगी और संजय शुक्ला महापौर होंगे। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि यह भी 2023 में होने वाले आम चुनाव के बाद एक बार फिर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार होगी और कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह मीडिया के तमाम सवालों की बेबाकी से जवाब देते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस विपक्ष का दायित्व निभाएगी और बीजेपी को गलत काम नहीं करने देगी। इसके जो हालात हैं, इंदौर शहर के जो हालात, मीडिया ईमानदारी से, सजगता से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सच हमेशा सामने लाते। इंदौर की 2 दिन पहले की पूरी व्यथा इंदौर की जनता ने देखी। गैंगवार, इससे पहले इंदौर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी जिस तरह का तांडव अब मचने लगा। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी कि जब सरकार थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, माफियाओं के खिलाफ उन्होंने जो युद्ध किया, हर तरह के माफिया के खिलाफ, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अलग अलग तरीके से खाद्यान्न माफिया हो, चाहे कोई किसी तरह का ऐसी अराजकता जो समाज में एक दुर्गति के रूप में थी, कमलनाथ जी ने उसका सफाया किया था। अब हमारे शिवराज सिंह जी जब फिर से सत्ता का लूट कर आए तो उन्होंने कहा मैं माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ की नकल करते हुए सफाया कर दूंगा। थोड़ी कार्रवाइयां भी हुई, पर अब क्या हो रहा है? 10 हाथ जमीन में गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ दो। 5-5 आदिवासियों को 10 हाथ नीचे गाड़ दिया। शिवराज सिंह जी की सरकार आंख मूंदे देखती रही। एक कुआ जो सर्वविदित है, 11-11 लोग मौत के गाल में चले गए सरकारी अराजकता और सरकारी अपराधीकरण के कारण। अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से शराब माफियाओं का तांडव देखा, गैंगवार देखा, गोली चालान देखा और फिर पुलिस के संरक्षण में उन माफियाओं को गिरफ्तारी के बजाय समर्पण करवाते हुए देखा। यह है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार और यह है आपका प्रशासन, यह है माफियाओं के खिलाफ आपका युद्ध। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता से आह्वान करती है कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी का अपराधीकरण हो चुका है। आप देखो, हर जगह अपराधियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखते हैं। उनके लोग लगातार शराब माफिया की बात हो, कब्जों की बात हो, अलग अलग प्रकार के अपराधों में संदिग्ध लोगों को दबाते और बचाते हुए दिख रहे हैं। किसके होर्डिंग पोस्टर पर गुंडों और बदमाशों के फोटो और चित्र होते हैं, सर्वविदित है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी पूरे कृत्य की निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुलिस अपराधियों के संरक्षण के हिसाब से अपना काम न करे। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसे और इंदौर को इस अपराधियों से बचाए। मैं मांग करता हूं पूरा कृत्य की कांग्रेस पार्टी निंदा करे। दूसरा,
अघोषित इमरजेंसी क्या होती है, आपातकाल क्या होता है। आपातकाल की बरसी मनाती है भारतीय जनता पार्टी, वो घोषित थी। अब अघोषित आपातकाल क्या हुआ, मीडिया समूह सच्चाई बताएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होगा, विपक्ष के नेताओं के फोन टेपिंग होंगे, न्यायिक प्रणाली में पूरा हस्तक्षेप सरकार और प्रधानमंत्री का रहेगा। किस प्रकार से जुडिशरी में दबाव में लेकर फैसले लिए जाते हैं, करवाए जाते हैं, उसके उदाहरण हमने सबने देखे हैं। आज जो सर्वविदित हुआ, अखबारों की खबरें छपी, किस प्रकार से सच्चाई, एक मीडिया का समूह लगातार सच बताने में दृढ़ता से काम करने लगा, गंगा की लाशें बताने लगा, मौत के आंकड़े बताने लगा, कोविड की लापरवाही में ऑक्सीजन में जो कुप्रबंधन था सरकार का सामने लाने लगा, तो अब ईडी और आयकर के हथियार से उसको दबाना और बाकी मीडिया को डराना, कांग्रेस पार्टी इसकी भी निंदा करती। लोकतंत्र का जब चौथा स्तंभ काम करता है तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। हम राजनीतिक लोग, हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं अच्छे काम के लिए, गलतियां भी होती है, उन गलतियों पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निगाह रखता है, हमें अपना आईना दिखाता है, सरकारों को भी और व्यक्तियों को भी। मैं मानता हूं जो कार्रवाइयां मीडिया समूहों पर हो रही है, ये अघोषित इमरजेंसी और आपातकाल का घोतक है। ये आपातकाल अघोषित रूप से जो फोन टैपिंग होती है, कमलनाथ जी ने कल कहा विस्तार में विस्तृत कि किस तरीके से अराजकता की पराकाष्ठा है। जब बातें ऐसी करने लगे तो विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप कल करने लगे। आरोप प्रत्यारोप। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, पूरी जिंदगी जितनी है उतना कमलनाथ जी का राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनका राजनीतिक यात्रा है। आप एक चुनाव जिंदगी में मोदी लहर में जीते हो। कमलनाथ जी 45 साल से इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए लगातार बहुमत का, जनता का मत का विश्वास जीतते रहे। आप बात करते हो 84 के दंगों की, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 84 के दंगों के कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के कमीशन ने उनको क्लीन चिट दी है। राजनीतिक द्वेष भाव से आप आपके पापों को छुपा नहीं सकते। आप बात करते हो चाइना की, चाइना में आज भारत की सीमा पर चाइना के सैनिकों का कब्जा है, आपकी सरकार है, अपने गिरेबान में झांको। और उस सरकार ने भारत की सीमा पर कब्जा करवाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क्या संबंध है, इतिहास में अंकित है, इंकित है। आप कहते हो चाइना पर जितनी कठोर कार्रवाई सख्ती कमलनाथ जी ने जब मिनिस्टर थे, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के, तब की थी, जरा इंटरनेट पे जाके चेक करो फिर बोलो। आप बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते। पद से कद बड़ा नहीं होता है। कद बड़ा करने के लिए व्यवहार और विचार बड़े करने पड़ते। आदरणीय बीडी शर्मा जी, जरा आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके हैं। सरकारी मौतों की हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। ऑक्सीजन से लोग मरे, रेमडेसिविर की कमी से मरे, बेड की कमी से मरे, सरकारी लापरवाही से मरे, उसके लिए दोषी है शिवराज सिंह चौहान, उसके लिए दोषी है नरेंद्र मोदी। आप जिस तरीके से बात करते हैं कि कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप की, कमलनाथ जी के 15 महीने के शासनकाल को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और जिया है। चोरी के रास्ते से सरकार बनाकर वाहवाही लेने की कोशिश और 2.5 साल कर लो, उसके बाद सड़क पे आओगे और यही मध्य प्रदेश की जनता लेके आएगी। जहां तक प्रश्न है इस तरह के कुप्रबंधन, आपने बात की कमलनाथ जी के पास ये पेन ड्राइव और सूची कहां से आती है? आप जो आपकी सरकार पाप करवाती है वहीं से कोई लोग भेजते हैं, वहां से आती है। आप ये बताओ कि
पेन ड्राइव में जो हनी ट्रैप के जितने भी कांड छुपे हुए हैं, ये आपकी सरकार में आपके लोगों द्वारा किए हुए हैं कि नहीं है? हमारी तो नहीं थी सरकार। सवाल जवाब देने से पहले विचार करो, इस पाप का भागीदार कौन है? आप बात करते हो सूची, ये दुनिया भर में पेगासस पे जो बातें हुई, क्या कांग्रेस पार्टी लेके आई? 45 देशों की सूची अलग अलग विश्व भर के अखबारों में छपी। आपकी सरकार ने कहा, आपके मंत्री ने केंद्र के कहा कि हमने इस तरह की कोई टेपिंग नहीं करवाई। बाहर जो रिपोर्ट आती है वो कहती है कि भारत की सरकार ने इस तरह का कृत्य किया है। ये तो जवाब आपको देना है, कमलनाथ को थोड़ी देना है। व्यवस्था तहस नहस है। मध्य प्रदेश भर में बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लिख लिख के वीडियो बना बना के आत्महत्या कर रहे हैं। किसान लगातार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। किसान नकली खाद और बीज के कारण ग्रसित है। सोयाबीन का सारा रकबा फिर से किसानों को बोना पड़ेगा, सरकार उस पर ध्यान दे। जिस तरीके से खाद की राशनिंग होने लगी, यूरिया और डीएपी की, ये अपने आप में सरकार का पाप है, किसानों के साथ दोगलई है, धोखा है। और वो शिवराज सिंह चौहान जिसने ये कहा था कि 200 रुपए से ज्यादा बिजली के बिल आए तो मत करना, मैं आके जोड़ दूंगा, आपका कनेक्शन कटेगा तो मैं आके जोड़ दूंगा। वो शिवराज सिंह चौहान को कहां सांप सूंघ गया आप, जब 2-2, 3-3 हजार परिवार के लोगों के बिल आने लगे। मैं मानता हूं ये सब व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मचा रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आने वाले समय में बिजली का आंदोलन, महंगाई का आंदोलन, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर आंदोलन। हमारी लगातार प्रदेश भर में भी मीटिंगें चल रही है। हमारे इंदौर शहर की आज हमारे प्रभारी आ रहे हैं, इंदौर जिले और शहर की वो मीटिंग है। हम लगातार इस पर एक कार्य योजना लंबा बना के जनता को संलग्न करके सब साथ में जनता के साथ मिलकर इसके आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। यहाँ तक फोटो किसके किसके साथ है, सरकार सरकारी काम करना चाहिए, कानून का काम करना चाहिए, झांझ मंजीरे नहीं बजाना चाहिए। तो किसी ने रोका है कि कोई अपराधी है, किसी के साथ फोटो है तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। वन। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है, पूरे शहर में एक एक जगह जाके आप सर्वे करो और पूछो कि उसमें गलत हुआ था कि सही हुआ था, आपको पता चलेगा। हम उस पूरी बात में नहीं जाना चाहते, भावनात्मक। आपने देखे गंगा के फोटो लाशों के, आप ही ने बताया, आप ही ने ट्वीट किए, आप ही के माध्यम से व्हाट्सएप पे हमें आपने देखे गंगा में बहती हुई लाशें, आपने मौत की संख्या देखी, उसी समूह ने छापी थी, उसी पे ईडी और इनकम टैक्स एक साथ कार्रवाई हुई। ऐसा क्यों? ये आप मीडिया समूह का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। सच सामने लाने वालों का के लिए सरकार खड़ी रहे, कानून खड़ा रहे। ये कानून से की तलवार से उनको तहस नहस करे, ये विचार तो प्रश्न पूछने से पहले आपको भी करना चाहिए। आप एक एक जर्नलिस्ट ईमानदारी से रात दिन सेवा करता है, किसी के खिलाफ कोई छाप दे उसकी मार पिटाई होती है। क्या ऐसा भारत चाहते हैं हम? क्या ऐसा भारत चाहते हैं कि कोई समूह अगर ईमानदारी से काम करे तो उसको सरकार ये कहे कि चुप हो जा, उसको बता के दूसरों को डराए? ऐसा भारत चाहते हो आप? मैं मानता हूं आप ऐसा भारत नहीं हुई। फिर मेरे प्रदेश के बिके हुए स्वास्थ्य मंत्री ने फिर कहा कि एक भी मौत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो बेशर्मी कितनी है। फिर ऑक्सीजन की पूजा करने भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मंत्री क्या भांग के नशे में गया था? क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर की पूजा करने यहाँ का सांसद क्या शराब के नशे में गया था? क्या बार बार ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो शिवराज सिंह चौहान बार बार नारियल फोड़ रहे थे और आप लोगों को बुला रहे थे, मीडिया को बुला के फोटो विजुअल बना रहे थे? वो क्या चंद्रमा से उतर के उन्होंने किया था? क्या हुआ था? और ये लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अरविंदो हॉस्पिटल ने 3-3 बार सरकार से लड़ता रहा, प्रशासन से लड़ता रहा। ये कोई भारत में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ? इनकी बेशर्मी कितनी है कि मौत जान भी लेंगे और जान लेने के बाद हंसेंगे भी। ये इन मौतों पे हंस रहे हैं, इनकी मजाक उड़ा रहे हैं, परिजनों को और घाव पे नमक छिड़क रहे हैं, ये बोल के कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं।
राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा था आपसी सहमति से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए या कोर्ट जो निर्णय ले उससे होना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर का स्वागत है। हमने भी, कमलनाथ जी ने और मध्य प्रदेश में उसके लिए कई आयोजन किए। मैंने भी चंदा दिया, फोटो विजुअल भाषण, और इसमें नहीं दिया, गांधी भवन में दिया। 370 में कांग्रेस पार्टी ने रेजुलेशन पास किया है और ये कहा है कि 370 जिस तरीके से हटाई वो अलोकतांत्रिक था। अगर कोई देश में निर्माण की बात होती है, संविधान में परिवर्तन की बात होती है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। हमने वो बात देश की CWC की मीटिंग में रेजुलेशन पास, इसमें स्पष्टता क्या है। कांग्रेस पार्टी ने एक विजन, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-3 दिन में भोपाल में होगी कि इस जिले में कितनी मौतें हुई, ऑथेंटिक। हम उस बात को शमशान घाट और कब्रिस्तान से आंकड़े निकाल के पूरी तैयारियां चल रही है, हम आपके सामने पक्ष में रखें। तैयारियां कब तक पूरी हो जाएंगी, क्योंकि काफी समय से तैयारियां चल रही थी। वो अभी मैंने 2-3 दिन 42,000 करोड़ का कर्ज ले चुके 15 महीने। अरे मैं 2,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को ये शिवराज सिंह जी सरकार लेके आई। मैंने 5 बार विधानसभा में, 5 बार मीडिया के सामने इस बात को कहा, जिसका ब्याज मध्य प्रदेश का कुल बजट में कुछ भी विकास के लिए नहीं बचेगा, वो स्थिति निर्मित कर दी। मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने की बात थी, आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, कर्जदार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया। 40,000, 44,000, 48,000 करोड़ का कर्ज की मेरे देश के प्रधानमंत्री से 5.5 GDP का और परमिशन कर्ज की बढ़ानी है, ये लेने गए थे शिवराज सिंह जी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है। तो ये लोगों ने देश और प्रदेश को बेचने का काम किया है। शिवराज ने मध्य प्रदेश बेचने का काम किया, मोदी ने देश बेचने का काम किया। इसी का तो विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और इसी का विरोध करती है देश की मीडिया। उस पर ये इस प्रकार की कार्रवाई होती है। हम मीडिया के साथ हैं। बहुत अच्छा दिया, मैं उसी को दोहराता हूँ। PCC में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव होगा। 2023 नवंबर के बाद कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रदेश के आमूलचूल परिवर्तन, नए लोगों को सामने लाकर पार्टी अपने संगठन बनाने की नई तैयारी कर रही है, जिस पर कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में संगठन के प्रभारी भेजे। उसी तारतम्य में आज यहाँ भी मीटिंग है। मैं मानता हूँ हम सजग हैं, अलर्ट है, युवाओं को भागीदारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। पर 2023 नवंबर के बाद कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।